परमबीर सिंह भले मुंबई पुलिस के पास पूछताछ के लिए चले गए हों, लेकिन उन्होंने ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय सूत्रों की माने तो उन्हें सस्पेंड किए जाने पर विचार हो रहा है। सीएम उद्धव ठाकरे के अस्पताल से लौट आने के बाद इस पर फैसला होगा। परमबीर सिंह मुंबई से अचानक खुद ही गायब हुए और खुद ही प्रकट भी हो गए। आखिर कैसे? आखिर परमबीर सिंह ने कौन सा कवच ओढ़ रखा था जो पिछले 232 दिन तक दिखाई नहीं पड़े? क्योंकि खुद एनआईए की टीम परमबीर को तलाशने के लिए छत्तीसगढ़, रोहतक समेत कुछ और जगहों पर गई, लेकिन परमबीर उसे कहीं नहीं मिले। हम आपको बता दें कि एंटीलिया केस के बाद 17 मार्च को परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर उनका ट्रांसफर होमगार्ड डिपार्टमेंट में कर दिया गया था और वहां परमबीर सिंह ने 22 मार्च को अपना पद संभाला था और बताया था कि 4 मई तक वो दफ्तर गए थे और 5 मई से वो छुट्टी पर चले गए। और उस वक्त कहा गया कि परमबीर सिंह अपने होम टाउन चंडीगढ़ गए हुए हैं। मई से लेकर अगस्त के बीच उन्होंने अपनी सर्जरी की बात कहकर छुट्टी बढ़वाई और कहा कि उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला गया है। 29 अगस्त तक परमबीर सिंह छुट्टी पर थे और उसके बाद से उनका किसी से भी संपर्क नहीं हुआ है। अचानक बुधवार यानी 24 नवंबर को परमबीर सिंह का फोन चंडीगढ़ में ऑन होता है। ये तय हो गया कि परमबीर सिंह चंडीगढ़ में ही हैं और अगले दिन यानी गुरुवार को परमबीर सिंह मुंबई में प्रकट हो गए। लेकिन अचानक से उनका गायब हो जाना और अचानक प्रकट हो जाना अपने आप में एक बड़ा सस्पेंस छुपाए हुए है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में परमबीर पर जंग भी छिड़ गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा था कि परमबीर सिंह को केंद्र सरकार ने विदेश भगा दिया है और बीजेपी कह रही थी कि महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह को गायब करवा दिया है। हम आपको बता दें कि 20 फरवरी को परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ गंभीर जबरन वसूली के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद अनिल देशमुख तो नप गए और उनकी कुर्सी चली गई। इसके अलावा परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि अनिल देशमुख ने एंटीलिया केस की मुख्य आरोपी और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के इंचार्ज सचिन वजय को मुंबई में बार, रेस्तरां और अन्य कई जगहों से 100 करोड़ की वसूली के लिए कहा था। परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में देशमुख के खिलाफ पीआईएल भी दायर की। कोर्ट के आदेश पर जांच करके सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ केस दर्ज किया। सीबीआई के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी और देशमुख गिरफ्तार हो गए। इस समय वो जेल में है। केंद्र सरकार के इशारे पे परमबीर सिंह ने इस तरह के आरोप लगाए थे महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए, क्योंकि उसका रीजन भी एक प्रामाणिक है कि जिस दिन अनिल देशमुख को कोर्ट में हाजिर किया गया तो परमबीर सिंह के वकील ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई पुरावा नहीं कि जो 100 करोड़ रुपए देने की बात हुई है। तो इसका मतलब है कि परमबीर सिंह को दिल्ली में बैठी हुई सरकार के इशारे पे परमबीर सिंह ने ये सब चीजें महाराष्ट्र में की थी। परमबीर सिंह के वकील का कहना है कि उनके ऊपर अनिल देशमुख के खिलाफ केस वापस लेने का दबाव है और ऐसा नहीं करने पर उन पर और केस दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। पुलिस के जो होम मिनिस्टर के खिलाफ एलिगेशन लगाते हैं और सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि ऐसे जब 2 बड़े लोग इन्वॉल्व हैं तो मैटर सीबीआई के पास जाना चाहिए। और जैसे ही इन्होंने सीबीआई को लेटर लिखी है कि द देन कमिश्नर पुलिस हैज टोल्ड हिम टू विड्रॉ हिज लेटर, तो उनके बाद एक एक करके पर्चे दर्ज होने शुरू हुए और वो भी उन लोगों की तरफ से जिनके खिलाफ एज ए सीनियर एज सुपीरियर ये एक्शन ले चुके हैं। हम आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया केस में परमबीर सिंह बुरी तरह से फंसे हुए हैं, क्योंकि मुकेश अंबानी के घर विस्फोटक से भरी गाड़ी खड़ी करने के मामले में महाराष्ट्र पुलिस के अफसर सचिन वजय फंसे हुए हैं। एंटीलिया केस में दाखिल हुई 10,000 पन्नों की चार्जशीट में कई ऐसे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि सचिन वजय की कारस्तानी की पूरी जानकारी परमबीर सिंह को थी। कहा जाता है कि सचिन वजय सीधे परमबीर सिंह को ही रिपोर्ट करता था और उसके कहने पर ही एंटीलिया केस की जांच सचिन वजय को सौंपी गई थी। आरोप लगाने वाला स्वयं फरार हो गया। वजह के नाम से आरोप लगाया गया। वजह कह रहा है कि इस तरह की कोई बात मेरे पास बताने के लिए नहीं। स्वयं परमबीर सिंह जी ने चांदीवाल कमीशन के सामने कोई भी हमारे पास दस्तावेज नहीं या कोई प्रूफ नहीं जो हम सिद्ध कर पाए। फिर भी अनिल देशमुख जी को सीबीआई ने, ईडी ने मामले में उलझाकर उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। न्यायालयीन लड़ाई है, लड़ी जाएगी। अब परमबीर सिंह प्रकट हो चुके हैं और खेल कौन खेल रहा है, खुद परमबीर सिंह इस खेल में शामिल है या फिर कोई और, सारा सच बाहर आ जाएगा। दिव्येश सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।